अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, वो कौन से 5 लोग हैं जिनकी नमाज़ें कबूल नहीं होती, इस बारे में मालूमात आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। अल्लाह ताला 5 लोगों की पढ़ी नमाज़ें कबूल नहीं करता। मोहतरम भाइयों और बहनों, जिनकी नमाज़ें कबूल नहीं होती, फिर उनका कोई भी अमल कबूल नहीं होता। अल्लाह ताला 5 लोगों की नमाज़ें दुनिया में ही उनके मुंह पे मार देता है, कबूल नहीं करता। पहला वो शख्स जो अपनी बीवी को रुलाता है, बातों बातों पे अपनी फैमिली के साथ झगड़ा करता है, लड़ाई करता है। अल्लाह ताला उस शख्स की नमाज कबूल नहीं करता। मुझे बताओ, जिसकी नमाज कबूल नहीं होती उसकी दुआ कबूल होती होगी? इसका कोई भी अमल कबूल नहीं होता होगा। एक शख्स था, गुर्बत के हाथों तंग आकर उसने अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया, अपनी बीवी को पीटना शुरू कर दिया। बीवी को रोज़ाना मारता, घर में लड़ाई करता, झगड़ा करता, बीवी को जलील करता, तरह तरह की अजियतें देता, तरह तरह की तकलीफ़ें देता, बहुत परेशान करता, सिर्फ इस वजह से कि जब से तू मेरे घर में आई है, मेरी अमीरी का जनाजा निकल गया है, गुर्बत उरूज पर आ गई है। एक दिन उस शख्स की बीवी रो रही थी। उस शख्स ने अपनी बीवी के ऊपर जुल्म ढाया। बीवी रो रही थी। वहाँ से एक बुज़ुर्ग अल्लाह वाले का गुज़र हुआ। फ़कीर ने, अल्लाह वाले ने उसकी बीवी को रोते देखा तो उस शख्स को कहा, मियाँ, तूने अपनी बीवी को क्यों मारा है? उसे क्यों जलील कर रहा है? क्यों रुस्वा कर रहा है? उसके ऊपर जुल्म क्यों ढा रहा है? उस शख्स ने कहा, हज़रत, जब से मैं इसको अपने घर लेके आया हूँ, तब से मेरी गरीबी आ गई है, मेरी अमीरी का जनाजा निकल गया है, गुर्बत उरूज पर आ गई है। जब से इस औरत को मैं अपने घर लेके आया हूँ, गरीब हो गया हूँ, इतना गरीब हो गया हूँ कि सुबह को खाता हूँ तो शाम के लिए नहीं होता, और शाम को खाता हूँ तो सुबह के लिए नहीं होता। गरीब हो गया हूँ, परेशानियों ने आ घेरा, दुखों ने आ घेरा, टेंशनों ने आ घेरा, तरह तरह की मुसीबतों ने मुझे लपेट लिया। मैं मुसीबतों के लपेटे में आ गया हूँ जब से अपनी बीवी को अपने घर लाया हूँ, जब से मैंने अपनी शादी की। इस फ़कीर अल्लाह वाले ने कहा, मियाँ, मैं तुम्हें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान सुनाता हूँ। एक दिन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा खिताब फरमा रहे थे। दौरान खिताब आपने फरमाया, लोगों, जो शख्स अपनी बीवी को रुलाता है, जो शख्स अपनी बीवी को मारता है, गुस्सा करता है, उसको जलील करता है, तरह तरह की उसे परेशानियां देता है, फरमाया उस शख्स की एक तो नमाज कबूल नहीं होती, उस शख्स की पढ़ी नमाजें दुनिया में ही अल्लाह ताला उसके मुंह पे मार देता है, उसकी नमाजें पढ़ी कबूल नहीं होती। दूसरा, उसके घर से बरकत उठा ली जाती है, उसके घर से रहमत उठा ली जाती है, रहमत का कोई नामो निशान नहीं रहता। उसके घर से अमीरी का जनाजा निकल जाता है, गरीब हो जाता है, गुर्बत उरूज पर आ जाती है। फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में बरकत आए, तुम्हारे घर में मालो जायदाद आए, तुम्हारे माल जान व रोज़ी रिज़क में बरकत हो, रिज़क की फरावानी हो, खुशहाली तुम्हारे कदम चूमे, तो खुदारा अपनी बीवी को ना मारा करो, बीवी पर जुल्म ना ढाया करो, बीवी को जलील ना किया करो, बीवी को रुस्वा ना किया करो, बीवी की आंखों से आंसू ना बहाया करो। पहला वो शख्स जिसकी नमाज कबूल नहीं होती, जो अपनी बीवी को मारता है। दूसरा, शराबी इंसान, शराबी शख्स की नमाज भी कबूल नहीं होती, उसके मुंह पे मार दी जाती है जब तक वो तौबा नहीं करता, जब तक वो शराब नहीं छोड़ता। शराबी शख्स की नमाज भी कबूल नहीं होती। एक सूदखोर था, पैसा उसके पास जब से आया तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया, शराब के नशे में लग गया। एक दिन शराब के नशे में धुत सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, एकदम मुंह के बल ज़मीन पे गिरा, वहीं फौत हो गया, वहीं उसका इंतकाल हो गया। बेटा कई रोज़ तक बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने ख्वाब में बाप को देखा, पूछा, अब्बा तेरा क्या हाल है? बाप ने कहा, पूछ बेटे, सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, बजाय ज़मीन पर गिरने के सीधा जहन्नुम में चला गया।
मोहतरम भाइयों, जो शख्स शराब पीता है वो दुनिया में भी जलील व ख्वार, आखिरत में भी जलील व ख्वार, इतना बड़ा जलील होता है कि उसकी नमाज भी अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता। तीसरा वो शख्स है जो अपने वालिदैन को सताता है, वालिदैन को रुलाने वाला, वालिदैन को तड़पाने वाला, वालिदैन को तरह तरह की परेशानियां देने वाले शख्स की भी अल्लाह ताला नमाज कबूल नहीं करता। जिस शख्स के ऊपर उसके वालिदैन नाराज़ हैं उसके ऊपर तो अल्लाह भी नाराज़, उसका रसूल भी नाराज़। अब जिस शख्स के ऊपर अल्लाह नाराज़ है, क्या उसकी नमाज कबूल होती होगी? क्या उसकी भी कोई दुआ कबूल होती होगी? उसका कोई भी अमल कबूल होता होगा? हरगिज़ नहीं। तो भाइयों खुदारा, जिन जिन जवानों के ऊपर उनके वालिदैन नाराज़ हैं तो खुदारा अपने वालिदैन को राज़ी कर लीजिए। चौथा, सूदखोर इंसान की पढ़ी नमाज भी कबूल नहीं होती। जो सूदखोर इंसान है, जो सुबह व शाम हराम खाता है, सूद तो वैसे ही हराम है, जो सुबह शाम हराम खाता है, हराम खाने वाले शख्स की भी नमाज उसके मुंह पे मार दी जाती है। पांचवा, अच्छे तरीके से वज़ू ना करने वाले शख्स की नमाज भी कबूल नहीं होती। अच्छी तरीके से वज़ू करके नमाज पढ़ा करें, फिर अल्लाह से जो कुछ मांगेंगे अल्लाह ताला फ़ौरन अता करेगा। ये 5 लोग ऐसे हैं मोहतरम भाइयों और बहनों, जिनकी नमाज दुनिया में ही उनके मुंह पे मार दी जाती है, कबूल नहीं होती। जब नमाज कबूल नहीं होगी फिर उनकी दुआ भी कबूल नहीं होगी। नमाज पढ़ने से पहले उन 5 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना। ये 5 बीमारियां आप लोगों के अंदर पाई तो नहीं जाती। अगर तुम्हारे अंदर ये 5 बीमारियां हैं तो उन्हें निकाल दो, वरना नमाज तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हुई है या नहीं हुई? हुजूर, हमें कैसे पता चलेगा कि आज जो हमने फ़जर की नमाज़ पढ़ी है, जो हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, असर, मगरिब, इशा की नमाज़ पढ़ी है, ये कबूल हुई भी या नहीं हुई? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबी, जब अगली नमाज़ पढ़ने का दिल करे तो पक्का यकीन कर लेना पिछली नमाज कबूल हो गई। जब तुम्हारे अंदर नमाज का शौक़ आएगा फिर तुम शराब के नज़दीक नहीं जाओगे, फिर तुम अपनी फैमिली के साथ ज़्यादती नहीं करोगे, फैमिली के ऊपर जुल्म नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर रहम आएगा, तुम्हारे लबों पे मिठास आएगी। जब हर वक्त अल्लाह का नाम तुम्हारी ज़बान पे रहेगा। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, कहने लगा, हज़रत, आज मैंने आपके बारे में एक नई खबर सुनी है। कहा, जी तूने क्या सुना है? कहा, जी मैंने सुना है कि आप अल्लाह से बातें करते हैं और अल्लाह आपसे बातें करता है। क्या मैंने ठीक सुना है? आपने फरमाया, मियाँ तूने बिल्कुल ठीक सुना है। कहा, जी वो कैसे? कहा, मियाँ जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूं तो मैं नमाज़ पढ़ने लग जाता हूं, और जब मेरा जी चाहता है कि मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान उठाता हूं और पढ़ने लग जाता हूं। दिन में 5 टाइम नमाज़ पढ़ने की अपनी आदत बना लें। सिर्फ ये सोच के हो सकता है ये अज़ान तेरी ज़िंदगी की आखिरी अज़ान हो, ये नमाज तेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो सकता है तुझे तेरा रब आखिरी बार बुला रहा हो। तो मोहतरम भाइयों और बहनों, अच्छे इखलाक की आदत बनाओ। अच्छे इखलाक की 360 इक़साम हैं। एक इक़साम भी किसी को नसीब होगी तो अल्लाह ताला जन्नत में भेज देगा। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जो यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में अपनी बहन को याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।